Welcome you all. Myself Rajkumar Verma, working as a lecturer in electrical department at Government Polytechnic College, झुंझुनू। आज हम स्टडी कर रहे हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। बेसिकली ईएमएफ इक्वेशन क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन, या ईएमएफ को हम बोल सकते हैं वोल्टेज। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर डीसी जनरेटर के अंदर हमने स्टडी की थी कि अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ अगर तीन चीज़ें अगर फुलफिल हो रही है, फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है कंडक्टर और तीसरा है रिलेटिव मोशन या सापेक्ष गति। यानी किसी भी अगर डीसी मशीन के अंदर या डीसी जनरेटर के अंदर अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कंडक्टर प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर बीच में अगर रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है, तो उन कंडक्टर्स के अंदर मेरा ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ या फेराडे लॉ के नियम के अनुसार। तो जो ईएमएफ हमारा प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कौन कौन से कारक पर डिपेंड करता है, इन सब की हम आज स्टडी आज के लेक्चर के अंदर करेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अगर ईएमएफ इक्वेशन डीसी जनरेटर की हमें निकालनी है तो हमें दो चीज़ें सबसे पहले स्टडी करनी पड़ेगी। पहले क्या करना पड़ेगा कि किसी एक कंडक्टर के अंदर, क्योंकि डीसी जनरेटर के अंदर बहुत सारे कंडक्टर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो आर्मेचर है, आर्मेचर बेसिकली बना होता है आर्मेचर कंडक्टर्स का, और वो उसमें कोई एक कंडक्टर नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे कंडक्टर होते हैं। तो अगर हमें ईएमएफ इक्वेशन निकालनी है डीसी जनरेटर की तो हमें दो चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी। पहले स्टडी करनी पड़ेगी कि किसी एक कंडक्टर के अंदर आपका ईएमएफ कितना इंड्यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ या फेराडे नियम के अनुसार, कि किसी एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूज हुआ है। और उसके बाद में एक कंडक्टर में अगर ईएमएफ फाइंड आउट कर लिया है तो जो रिमेनिंग कंडक्टर है, मतलब सारे जितने कंडक्टर जनरेटर के अंदर प्रेजेंट है, उनकी वजह से ओवरऑल कितना उस जनरेटर के अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ वन कंडक्टर, पहले हम इसकी स्टडी करेंगे और फिर हम बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द जनरेटर। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द जनरेटर का मतलब सारे के सारे जो कंडक्टर जनरेटर के अंदर प्रेजेंट है उनकी वजह से ओवरऑल कितना आपका वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, उसकी भी हम इक्वेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ वन कंडक्टर, यानी वन कंडक्टर के अंदर ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमें पहले कुछ अजम्पशंस कंसिडर करने होंगे, कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी कि अगर ये चीज़ होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहले हम उसकी तरह से कुछ चीज़ें मानते हैं। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि कोई कंडक्टर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब ये है कि एक पोजीशन जहाँ से स्टार्ट हुई है और घूम फिर के वो पोजीशन वहीं पे ही आ गई है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था, जिसके अंदर मैंने कम्यूटेटर और ब्रशेज के अंदर बताया था कि ए बी कंडक्टर और सी डी कंडक्टर आपका प्रेजेंट है, और आफ्टर वन रिवॉल्यूशन ए बी कंडक्टर है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है सी डी कंडक्टर से, और सी डी कंडक्टर का रिप्लेसमेंट हो जाता है ए बी कंडक्टर से, यानी उसने कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। तो उसी तरीके से मैं बात करता हूँ, ये जो सारा का सारा एजम्पशन होगा वो मैं मान के चलता हूँ कि वन रिवॉल्यूशन ऑफ द कंडक्टर मैंने माना है। यहाँ पे अब जो भी बात कर रहे हैं वो ओनली पहले एक कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, उसके बाद में आगे की स्लाइड्स के अंदर देखेंगे उस वन कंडक्टर की जो इक्वेशन है उसको हम कैसे जनरलाइज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये मानता हूँ कि फाई है, ये मेरा क्या है, फ्लक्स प्रोड्यूस बाई ईच पोल इन वेबर, यानी एक पोल के द्वारा, क्योंकि किसी भी डीसी जनरेटर के अंदर कितने भी पोल हो सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम दो पोल होंगे और फिर वो सारे के सारे इवन नंबर या सम संख्या में होंगे। दो पोल हो सकते हैं, चार पोल हो सकते हैं, छह पोल हो सकते हैं, आठ पोल हो सकते हैं और आगे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो फाई है वो क्या है, फ्लक्स प्रोड्यूस बाई ईच पोल, एक पोल के द्वारा कितना फ्लक्स प्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि पोल क्या होते हैं आपके, मैग्नेटिक पोल, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है या आपके परमानेंट मैग्नेटिक पोल हो सकते हैं। तो कोई भी पोल लगा उससे क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, और फ्लक्स की जो डायमेंशन है या जो वीमा है वो क्या है आपकी, वेबर है। तो फाई क्या है आपका, फ्लक्स प्रोड्यूस बाई ईच पोल, एक पोल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फ्लक्स अगर मेरा फाई है, और पी मेरे नंबर ऑफ पोल है इन डीसी जनरेटर। टोटल नंबर ऑफ पोल अगर मेरे पी है, पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दो चार छः आठ कुछ भी हो सकती है। तो अगर एक पोल के द्वारा फ्लक्स की वैल्यू अगर फाई है और नंबर ऑफ पोल अगर पी है, तो टोटल फ्लक्स है मशीन के अंदर वो कितना हो जाएगा, फाई इंटू पी, फाई इंटू पी, क्योंकि एक पोल के द्वारा है फाई और टोटल पोल है पी, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, फाई इंटू, यानी उस डीसी जनरेटर के अंदर या उस मशीन के अंदर, मशीन मशीन का मतलब यहाँ पे क्या मान के चल रहा हूँ मैं, जनरेटर न कि मोटर। तो उस पूरी मशीन के अंदर जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी फाई इंटू पी या पी फाई। ओके,
उसके बाद में हम बात करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बात की है कि इस कंप्लीट स्टडी हम कर रहे हैं वन रिवोल्यूशन के लिए। अब अगर मैं ये मान लेता हूँ कि डीसी जनरेटर एन आरपीएम से घूम रहा है, एन आरपीएम का मतलब क्या है, अगर मैं कंडक्टर या आर्मेचर कंडक्टर उसको मैं एक्सटर्नली प्राइम मूवर से अगर रोटेट करवा रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो मेरा प्राइम मूवर जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से मेरे जो कंडक्टर होंगे वो भी क्या होंगे, रोटेट होंगे। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो प्राइम मूवर है, या ये बोल सकता हूँ कि जो आर्मेचर कंडक्टर है, अगर एन आरपीएम से घूम रहे हैं, एन आरपीएम का मतलब क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर कितने रिवोल्यूशन कर रहा है, उसकी वैल्यू मैं कैपिटल एन मान लेता हूँ। अगर एन आरपीएम से घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, एन रिवॉल्यूशन आपके कितने टाइम में हो रहे हैं, एक मिनट के अंदर। तो एन रिवॉल्यूशन को मैं बोलता हूँ कि एन रिवॉल्यूशन होंगे आपके 60 सेकंड के अंदर। अगर एन रिवॉल्यूशन आपके एक मिनट के अंदर होते हैं, और एक मिनट बराबर 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड होता है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि एन रिवॉल्यूशन को कितने टाइम में कंप्लीट किया है, 60 सेकंड्स में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वन रिवॉल्यूशन यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा 60/n सेकेंड। यानी सबसे पहले मैंने टाइम फाइंड आउट किया है कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। मैं एक बार इसको वापस रिपीट कर देता हूँ कि एन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अगर एक मिनट लग रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एन आर पी एम, और आरपीएम की फुल फॉर्म क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एक एक मिनट में उसने एन रिवॉल्यूशन किए, यानी मैं बोलता हूँ कि एन रिवॉल्यूशन में उसको कितना टाइम लग रहा है, एक मिनट। या इसको अगर सेकेंड्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ तो मैं बोलता हूँ कि एन रिवॉल्यूशन कितना टाइम लग रहा है आपका, 60 सेकेंड लग रहा है। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना लगेगा आपका, 60/n सेकेंड। ओके, जहाँ पे एन क्या है, आपकी स्पीड ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इन आरपीएम। अब देखो, टोटल फ्लक्स हमें पता है, और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसने कितना टाइम लिया है, दैट इज 60/n। ओके, अब अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ क्या है, फेराडे लॉ का इंडक्शन प्रिंसिपल ये है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, कंडक्टर प्रेजेंट होंगे, या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। यानी बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है कि the induced EMF of armature conductor is denoted by E, which is equal to rate of cutting the flux। यानी किस रेट से आपका फ्लक्स कट कर रहा है कंडक्टर को। अगर कटिंग फ्लक्स की वैल्यू अगर मेरे को पता चल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका ईएमएफ फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये तो बात थ्योरेटिकल स्टेटमेंट की, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ कटिंग द फ्लक्स, यानी कटिंग के जो फ्लक्स है, फ्लक्स कितना कट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर इसको मैथमेटिकली हम बताना चाह रहे हैं, तो मैथमेटिकली क्या होगा आपका, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे डी फाइव बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम के सापेक्ष में कितना चेंज हो रहा है, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, ई एम एफ ई के बराबर होगी। यानी ई इक्वल टू क्या होगा, डी फाइव बाई डी टी, एंड ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाइव क्या है, टोटल फ्लक्स, और टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना है, यानी टोटल जो वोल्टेज होगा वन कंडक्टर के वो कितना होगा, कि उस एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कंडक्टर ने कितने टोटल फ्लक्स को काटा है, और उस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा रहा है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ वन कंडक्टर क्या हो जाएगा, अब देखो डी टोटल फ्लक्स